नमस्कार दोस्तों। आज के लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं सब्जेक्ट मशीन डिजाइन का इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन। यदि आप वीडियो लेक्चर के साथ पीडीएफ भी चाहते हैं तो आप हमारी एबी क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें और वहां पर ऑल एग्जाम कैटेगरी में जाएं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको लिखा दिख जाएगा डिप्लोमा बीटेक ऑनलाइन क्लासेस। इस पर क्लिक करके जिस भी सब्जेक्ट की आप पीडीएफ चाहते हैं वह मिल जाएगी। अब चलते हैं, आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम समझेंगे मशीन डिजाइन की डेफिनेशन। तो मेरा जैसा समझाने का तरीका है, मैं अपने अनुसार समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप सब ध्यान से सुनते जाएं। तो हमें नॉर्मली मशीन मालूम हो चाहिए कि मशीन क्या होती है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि मशीन एक डिवाइस है जिसमें हम क्या करते हैं, इनपुट के रूप में कुछ एनर्जी देते हैं और हमें आउटपुट के रूप में यूजफुल वर्क मिलता है। क्या समझ में आया? मशीन एक डिवाइस है जिसमें हम इनपुट के रूप में कुछ एनर्जी देते हैं और हमें आउटपुट के रूप में क्या मिलता है, वर्क मिलता है। अब इतना हमें समझ में आ गया। तो जैसा कि हम जानते हैं हमें वर्क प्राप्त करना होता है, तो हम अगर मैकेनिकल के हिसाब से सोचें तो अलग अलग टाइप की मशीनें डिजाइन होती हैं, अलग अलग टाइप की मशीनें यूज करना पड़ती हैं। किसके अनुसार? वर्क के अनुसार। तो हमारे वर्क के अनुसार हमें जरूरत होती है मशीन की। तो पहला वर्ड डिजाइन के लिए जो यूज होगा वह क्या होगा? नीड। मतलब हमारी आवश्यकताओं के अनुसार हम क्या करते हैं, मशीन को डिजाइन करते हैं। तो पहला वर्ड हम क्या लिखेंगे? नीड। हमें जैसा मैं समझाता जा रहा हूं वैसा आप समझते जाए। तो हमने पहला वर्ड क्या लिखा? नीड। मतलब हमारी जैसी आवश्यकता होगी उसके अकॉर्डिंग हम डिजाइन करेंगे। अब जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं वैसा हम सोच लेते हैं, इमेज हमारे दिमाग में क्रिएट हो जाता है कि हमें इस प्रकार की मशीन चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अब हम मशीन डिजाइन में जाएंगे कि मशीन डिजाइन में कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो इंपॉर्टेंट, जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए जब हम किसी मशीन को डिजाइन कर सकते हैं। तो जो पहला होता है साइंटिफिक प्रिंसिपल। क्या होते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल? क्या होते हैं ये मैं समझा रहा हूं अभी। साइंटिफिक प्रिंसिपल, साइंटिफिक प्रिंसिपल मीन्स होता है कि जो हमने सोचा है, जिस तरह की हमारे दिमाग में इमेज है या जिस भी काम के लिए हमने इमेज बना रखी है कि हमारी मशीन इस प्रकार की हो, उसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारे इंडियन स्टैंडर्ड है या फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उनकी हमें जानकारी होनी चाहिए कि उनके अनुसार हम जो डिजाइन हम दिमाग में तैयार कर रखी वह यूज मतलब वह उपयोग में आएगी या नहीं, या फिर वह एक्सेप्ट होगी या फिर नहीं। ये हमने साइंटिफिक प्रिंसिपल के अनुसार सोच लिया। इसके बाद आता है टेक्निकल इंफॉर्मेशन। ये इंपॉर्टेंट टर्म है। क्या? टेक्निकल इंफॉर्मेशन। तो टेक्निकल इंफॉर्मेशन में तो आप जानते होंगे जो भी हमारी मशीन को हम बनाएंगे उसका पूरा डाटा, डायमेंशन वगैरह, तो ये हमारी टेक्निकल इंफॉर्मेशन हो जाएगी। टेक्निकल इंफॉर्मेशन के बाद हम जानते हैं कि जो मशीनें एलिमेंट से बनकर बनी होती है, मतलब कोई बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जो पार्ट्स होते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, रिलेटिव मोशन होता है। तो रिलेटिव मोशन होता है, उनको कैसे हम अरेंज करेंगे एलिमेंट्स को, उनके बीच में सही से रिलेटिव मोशन हो सके, उसके लिए हमें हमारी नॉलेज होनी है किसके बारे में? काइनेमेटिक्स के बारे में। काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स। इसके बाद हम जब ये इतना सोच लिया तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे, मशीन बनाएंगे। तो हमारे किसकी बनती है? किसी ना किसी मटेरियल की बनती है। तो मटेरियल का सिलेक्शन भी होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्या होगा, मटेरियल के बारे में सोचेंगे कि हम किस मटेरियल की बनाना है। अब मटेरियल के बारे में सोच लिया तो जो मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टीज की भी जानकारी होनी चाहिए। मटेरियल कैसा व्यवहार करेगा वो भी सारी जानकारी होनी चाहिए। अब मटेरियल के बारे में हमें जैसे ही सोचते हैं तो उसके बाद हमें समझ जाते हैं कि जो भी मटेरियल है उसमें क्या होते हैं, जो फोर्स लगते हैं उसके अनुसार अलग टाइप के स्ट्रेस जनरेट होते हैं। तो उन सभी स्ट्रेस की भी नॉलेज हमें होनी चाहिए। नेक्स्ट वर्ड क्या हो जाएगा? स्ट्रेसेस। तो ये कुछ डाटा है जिनके बारे में हमें पहले से तैयारी करने पड़ेगी जब हम किसी मशीन को डिजाइन कर सकते हैं। अब ये सब इतना जो डाटा मैंने यहाँ पर लिख रखा है, इसके अनुसार हम नॉर्मली मशीन डिजाइन को डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है वो मैं समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले हमें अगर डिफाइन करना है तो इतने डाटा के अनुसार ही हम क्या कर सकते, डिफाइन कर सकते। हमें सिर्फ इतना लिखना है कि द यूज ऑफ, मतलब साइंटिफिक प्रिंसिपल, टेक्निकल इंफॉर्मेशन, काइनेमेटिक्स, मटेरियल, स्ट्रेस, या जो भी हमारे दिमाग में इमेज हमने जनरेट की उसके अनुसार या उसका उपयोग करके किसी
क्या कर सकते हैं, किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए किसी मशीन को बनाना क्या कहलाता है, मशीन डिजाइन कहलाता है। या किसी मैकेनिकल सिस्टम को किसी स्पेशल वर्क के लिए साइंटिफिक प्रिंसिपल, टेक्निकल इंफॉर्मेशन, काइनेमेटिक्स, मटेरियल स्ट्रेस, इन सब का उपयोग करना क्या कहलाता है, मशीन डिजाइन कहलाता है। इतना हमें सोचने के बाद या मशीन डिजाइन की डेफिनेशन समझने के बाद कि मशीन डिजाइन को कैसे डिफाइन करना है, तो नॉर्मली आपको सिर्फ ये वर्ड याद कर लेना है और इतना लिख देना कि इन वर्डों का लिखने के बाद कि इन सभी वर्डों का उपयोग करके, मतलब वर्ड को नाम लिखना याद रखना है, सबके नाम उपयोग करके किसी मैकेनिकल सिस्टम को किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए या विशिष्ट कार्य के लिए किसी मशीन को बनाना, जो भी हमारे दिमाग में आइडिया जनरेट हुआ उस टाइप की मशीन को बनाना क्या कहलाता है, मशीन डिजाइन कहलाता है। अभी मैं इसकी डेफिनेशन भी बताऊंगा कि परफेक्ट कैसे लिखना है, हिंदी और इंग्लिश में समझ लेना। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, बहुत सिंपल होता है कि हमने जो भी ये सब का स्टडी करने के बाद जैसा हमने इमेज तैयार कर रखा उसकी हम क्या करेंगे, ड्राइंग करेंगे या डिजाइन बोलते हैं, ड्राइंग या फिर डिजाइन। आजकल तो कंप्यूटर से ऑटोकैड वगैरह से हो जाती है, ये तैयार कर लेंगे। ये तैयार करने के बाद आजकल क्या होता है, सबसे पहले क्या करते हैं, हम मॉडल तैयार करते हैं। क्या करते हैं, मॉडल। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, प्रिपेयर मॉडल, प्रिपेयर मॉडल, मॉडल तैयार करेंगे। अब मॉडल तैयार होते तो आजकल एनालिसिस भी होता है, तो उस मॉडल को हम क्या करेंगे, एनालिसिस मतलब टेस्ट और इवैल्यूएट, टेस्ट और एंड इवैल्यूएट। टेस्ट इवैल्यूएट के बाद क्या होता है, जब टेस्ट करते हैं इवैल्यूएट करते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ फीडबैक मतलब कुछ कमी वगैरह सामने आती है। अगर वो कमियां कुछ हमें दिखती हैं तो हम क्या करेंगे, उसको फिर से हम क्या करेंगे, इंप्रूव, जो डिजाइन है उसमें क्या करेंगे, इंप्रूवमेंट करेंगे। क्या करेंगे, इंप्रूव करेंगे, इंप्रूव। क्या समझ में आया, हमने जरूरी नहीं 100% एक ही बार में हमारा मॉडल कंप्लीट हो जाए या फिर हमारा जो भी हम डिजाइन कर रहे हैं वो तैयार हो जाए। हम यहाँ पर पता, जब टेस्ट इवैल्यूएट करते हैं तो पता चलता है कि हमारे डिजाइन में क्या कमी है। जैसी कमी पता चलती तो फिर से हम क्या करते हैं, डिजाइन को इंप्रूव करते हैं। कहां पर जाके, हमारे यहाँ जो ड्राइंग हम बना रहे हैं वहां पर जाके इंप्रूव करने के बाद फिर से हम वही इंप्रूव करेंगे, फिर से हम उसका मॉडल में परिवर्तन करेंगे, फिर से टेस्ट इवैल्यूएट करेंगे। परफेक्ट हो जाता तो फिर कम्युनिकेशन के लिए हम डिजाइन को छोड़ देते। इसके लिए कम्युनिकेशन के लिए, कम्युनिकेट के लिए तो क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेट डिजाइन। इतनी हमें प्रोसेस करनी पड़ती है। अब जैसा मैंने बताया था, अगर आप चाहते हैं इसकी डेफिनेशन तो मैं बता देता हूं, लेकिन हमें इस सब्जेक्ट को हम मशीन डिजाइन, इसके अलावा डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं। क्या, डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट। एलिमेंट तो आप जानते होंगे, इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो भी हमारे मशीन के होते हैं। नहीं पाता तो मैं बता देता हूं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे एलिमेंट्स लिखे दिख रहे होंगे मशीन के, क्योंकि ये इसलिए लिख रखे हमने क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होती है किसी मशीन को डिजाइन में। जैसे कि स्क्रू हो गया, बोल्ट्स हो गया, नट्स हो गए, ब्रैकेट्स हो गए, जॉइंट्स हो गए, है ना। और इसके अलावा आप देखेंगे गियर्स हो गए, बेल्ट हो गया, रोप्स हो गया, चेन है, ये सब क्या मशीन के पार्ट्स होते हैं और इन्हें हम एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है। अब जो बोगी वगैरह देखिए रेलवे के कनेक्ट करते हैं, उनको सही से डिजाइन करना, इससे उनके बीच में मूवमेंट सही से हो सके। ठीक है। अब हम मटेरियल को भी इस तरह, मतलब जो भी पार्ट्स डिजाइन करते हैं कि हमारे जो मटेरियल है उसका वेट कैसा हो सके, रिड्यूस हो सके। ये सारे डाटा हमें क्या कर सकते हैं, किसके अंदर आता है, एलिमेंट्स के अंदर आता है। एलिमेंट्स के नाम समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि और भी एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन ये जो मैंने लिख रखे ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसी मशीन की। तो ये भी समझ में आ गया होगा। अब मैं डेफिनेशन बताऊंगा, उसके बाद उसकी क्लासिफिकेशन बताऊंगा। तो जैसा मैंने बताया वैसे आप डेफिनेशन एग्जाम में लिख सकते हैं, इस तरह जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा कि द यूज ऑफ, जैसे मैंने यूज ऑफ मतलब सारे वर्ड के नाम लिख देना, लेकिन यहाँ पर हमने उस स्पेशल तरीके से लिख रखा कि यूज ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल, टेक्निकल इंफॉर्मेशन, और जो नेक्स्ट वर्ड इमेजिनेशन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ मशीन और मैकेनिकल सिस्टम के बारे में जो भी हमारी टेक्निकल इंफॉर्मेशन, काइनेमेटिक्स, मटेरियल स्ट्रेस, जो भी हमने सोच रखा है, इसका एक वर्ड लिख दिया मैंने, जो भी हमारा डिस्क्रिप्शन है किसके लिए, सिस्टम टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, मतलब कोई हमारा स्पेशल वर्क के लिए जो हम तैयार कर रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, मशीन डिजाइन। तो इस डेफिनेशन को आप याद कर लें। और यहाँ पर हमने क्या लिख रखा है,
हिंदी में भी लिख रखा है तो आप हिंदी में भी तैयार कर सकते हैं। हमने जैसा बताया वैसा भी आप तैयार कर सकते हैं कि हमें नॉर्मली ये वर्ड याद कर लेना है, और जैसा मैंने बताया वैसा आप उसको मतलब याद करना आसान हो जाएगा, जैसे हमने बताने की कोशिश की, और इसको भी आप नोट कर रहे हैं। अब चलेंगे इसकी क्लासिफिकेशन को समझेंगे, क्योंकि कई बार क्लासिफिकेशन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये क्लासिफिकेशन में थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी लिखना पड़ता है, तो यहाँ पर हमने नाम रखे लिख रखे, जैसे कि फर्स्ट क्या लिखा है यहाँ पर, एडेप्टिव डिजाइन। अब एडेप्टिव डिजाइन के बारे में नॉर्मली हमें वर्ड मीनिंग याद होना चाहिए। एडेप्टिव डिजाइन क्या होता है? एडेप्टिव डिजाइन का मतलब होता है कि जो हमारी प्रेजेंट में कोई भी मशीन है या एलिमेंट है या मैकेनिकल सिस्टम का कोई अदर पार्ट है, जिसकी हम पुरानी ही मशीन में या पुराने एलिमेंट्स में पुराने मैकेनिकल सिस्टम में की स्टडी करके उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करना क्या कहलाता है? एडेप्टिव डिजाइन कहलाता है। जिसमें हमें ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती, हमारा नॉर्मल थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, तो उसमें हम इस परिवर्तन कर सकते हैं। नेक्स्ट होती डेवलपमेंट डिजाइन। डेवलप करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? अगर किसी डिजाइन को मतलब हमें कोई मशीन को के अंदर डेवलपमेंट करना है, उसमें इंप्रूवमेंट करना ज्यादा, तो उसके लिए हमें टेक्निकल इंफॉर्मेशन मतलब टेक्निकल जानकारी होनी चाहिए, किसी ना किसी मतलब हमारे पास एक्सपर्ट होना चाहिए, ऐसा बोल सकते हैं। तभी हम क्या कर सकते हैं? डेवलपमेंट डिजाइन कर सकते हैं, या उसके अंदर डिजाइन। ये होती नेक्स्ट होती न्यू डिजाइन। न्यू का मतलब होता है एकदम अलग तरह से एक नई चीज बनाना, और नई चीज बनाने के लिए हमें बहुत सारी नॉलेज होनी चाहिए। वह नॉलेज कौन सी होनी चाहिए? यहाँ नीचे आपको वर्ड दिख रहे हैं, जो हमारी न्यू डिजाइन उसके अंदर आता है रेशनल डिजाइन। अब रेशनल डिजाइन क्या होती है? तो रेशनल डिजाइन के अंदर आती है हमारी मैक्सिमम मैथमेटिकली कैलकुलेशन। तो हमारा कैसा दिमाग हो न्यू डिजाइन तैयार करना, तो न्यू डिजाइन के लिए बता रहा हूँ कि न्यू डिजाइन के लिए हमें किस तरह तैयार होना चाहिए। तो न्यू डिजाइन करना है तो हमारा जो इंजीनियर है या जो भी डिजाइन करता है उसको हमें मैथमेटिक क्या कैसा होना चाहिए? एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। मैथमेटिकली जो फॉर्मूले होते हैं बहुत सारे, हमने देखे होंगे मैकेनिकल सिस्टम के अंदर, वो सब कुछ आना चाहिए जिससे हम एक परफेक्ट डिजाइन बना सके। दूसरा हमारे पास क्या होना चाहिए? जो यहाँ पर लिखा है एम्पेरिकल डिजाइन, मतलब अनुभविक, जिसका मतलब होता है हमारा एक अच्छा अनुभव होना चाहिए उस मशीन जिस मशीन की हम डिजाइन कर रहे हैं उस फील्ड के बारे में। तो हमारा क्या होना चाहिए? अनुभव ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्या होना चाहिए? अगर इंडस्ट्रियल पर्पज से या किसी दूसरे पर्पज से हम कर रहे हैं, तो हमारी क्या होना चाहिए? इंडस्ट्रियल डिजाइन के पर्पज से हमें क्या करना चाहिए? उसकी नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम उसको डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट होती है ऑप्टिमम डिजाइन। क्या होती है? ऑप्टिमम डिजाइन। तो ऑप्टिमम जैसा लिखा हुआ है मतलब किसी स्पेशल पर्पज से, जो भी बहुत सारे इफेक्ट होते हैं उनको हटा के किसी स्पेशल डिजाइन को या स्पेशल पर्पज से डिजाइन को तैयार करना। इस तरह सिस्टम डिजाइन की बात करें, क्या होती है? सिस्टम किसी विशेष सिस्टम के लिए, जैसे कि मैकेनिकल सिस्टम की बात करें तो इसमें ऑटोमोबाइल फील्ड भी आता है। तो अगर ऑटोमोबाइल कार हो गया, मोटर हो गया, जो भी हमारे ऑटोमोबाइल फील्ड है उसमें किसी के लिए एक स्पेशल डिजाइन तैयार करना हो, उसके आता है सिस्टम डिजाइन के अंदर आता है। एलिमेंट डिजाइन के अंदर बात करें तो जो हमारी मशीन के एलिमेंट होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उनकी डिजाइन करना क्या होता है? एलिमेंट डिजाइन के अंदर आता है। ऐसी कंप्यूटर एडेड डिजाइन मतलब होता है कंप्यूटर के अंदर डिजाइन तैयार करना, उसको हम एनालिसिस भी कर सकते हैं, पूरा परफॉर्मेंस भी कर सकते हैं, ठीक है, मॉडलिंग भी कर सकते हैं। ये सब डिजाइन करना कंप्यूटर एडेड डिजाइन का। तो न्यू डिजाइन के अंदर हमने क्या? रेशनल डिजाइन हो गया। रेशनल डिजाइन मतलब हमारी कि किसके अंदर आता? जो भी हमारे मैथमेटिकली फॉर्मूले उन सबको अप्लाई करना हमारा रेशनल डिजाइन के अंदर आता है। इंपेरिकल डिजाइन मतलब हमारे एक्सपीरियंस के अनुसार, हमारी जो पुराना एक्सपीरियंस है, जो भी हमने अनुभव लिया उसके अनुसार कोई डिजाइन तैयार करना इंपेरिकल डिजाइन आती। इंडस्ट्रियल डिजाइन मतलब इंडस्ट्रीज के लिए, उसकी इंडस्ट्रीज के पर्पज से, हमें जो भी प्रोडक्शन के पर्पज से मशीन को डिजाइन करना इंडस्ट्रियल डिजाइन के अंदर आता है। ऑप्टिमम मतलब किसी स्पेशल वर्क के लिए स्पेशल मशीन तैयार करना, और जो है उसके क्या ऑप्टिमम डिजाइन के अंदर आता है। सिस्टम डिजाइन मतलब होता है जो भी हमारा ऑटोमोबाइल सिस्टम है, कार वगैरह है, ठीक है, या फिर बाइक वगैरह है, इन सब की डिजाइन तैयार करना सिस्टम डिजाइन के अंदर आता है। एलिमेंट मतलब जो हमारे एलिमेंट है किसी मशीन के पार्ट्स है, वह उसके अंदर आता है। कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर के अनुसार जो भी हम वर्क करते हैं, चाहे वो ऑटोकैड में करें, प्रो यूजी करें, इस सब के सॉफ्टवेयर यूज करके हम करते क्या? कोई डिजाइन तैयार करते हैं और उसको एनालिसिस करते हैं। इस तरह की जो हम डिजाइन तैयार करते हैं वो आता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन के अंदर। तो हमेशा करना क्या है? दो दो लाइन सभी में लिखना है यदि आपको क्लासिफिकेशन पूछा जाता है। नहीं तो ये पूरा जो लेक्चर था एक डेफिनेशन समझने के लिए था, कैसे डिफाइन करते हैं मशीन डिजाइन होती क्या है और कैसी हमारी थिंकिंग होती है। जैसे मैंने बताया था नीट से लेकर लास्ट में
कम्युनिकेशन था, कम्युनिकेट डिजाइन तक बताया था, तो वो हमें चार्ट याद रखना है और ये सारे हमें पॉइंट याद रखने हैं। और एलिमेंट्स तो आपको पता चलोगे, कोई मशीन के जो पार्ट्स होते हैं वही क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। तो उम्मीद है लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।